कल की 2898 एडी मूवी के एंडिंग के बारे में आए दिन नए नए थ्योरीज आती जा रही है। कोई कह रहा है सुप्रीम यास्कीन कली नहीं है, कोई कह रहा है सुप्रीम यास्कीन ही कली है। ऐसे अलग अलग थ्योरीज ऑडियंस के तरफ से, क्रिटिक्स के तरफ से, बहुत एक्सपर्ट्स के तरफ से आ रही है, जो सुनकर हमें काइंड ऑफ इंटरेस्ट ही आता है, क्योंकि कल की 2898 एडी के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा इसको लेकर तो हम सब काइंड ऑफ एक्साइटेड है। इसीलिए लगभग हर कोई अलग अलग थ्योरीज बना रहा है, अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से अपनी स्टोरी रखने की कोशिश कर रहा है। एंड मैं भी सारे थ्योरीज ही सुन रहा हूँ और बहुत सारे थ्योरीज मुझे रेलेवेंट भी लग रहे हैं और जिनको सुनकर लग रहा है कि हाँ प्रोबेबली यही होगा कल्कि के नेक्स्ट पार्ट में। एंड मैंने भी मेरे कल्कि के एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो में एक थ्योरी बताया है। बट कल मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो में एक ऐसा थ्योरी सुना जो मुझे बहुत ज्यादा अतरंगी टाइप का लगा। मतलब किसी ने इतना सोचा नहीं था, वो जिस टाइप से दिखाया ये चीज को। सो पहले जानते हैं थ्योरी क्या है उस बंदे की कल की 2898 एडी के एंडिंग के बारे में। तो बेसिकली इस बंदे का थ्योरी ये है कि कल की 2898 एडी में जो सुप्रीम यास्कीन है, जिसको हम मेनली कली ही समझ रहे हैं, वो कली या सुप्रीम यास्कीन कुछ नहीं है, वो खुद भगवान कल्कि नारायण है। आप लोगों को भी मतलब हंसी या काइंड ऑफ शॉक लगा होगा ये थ्योरी सुन के, बट वो कैसे एक्सप्लेन करता है इस थ्योरी को वो भी देखिए। सो उसके हिसाब से सुप्रीम यास्कीन जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है वो प्रोजेक्ट कल्कि होता है, जो कि बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि प्रोजेक्ट कल्कि। बट प्रोजेक्ट कल्कि किस हिसाब से वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट कल्कि होता है? वो प्रोजेक्ट कल्कि मतलब वो खुद कल्कि है और वो खुद को जीवित रखने के लिए ये जो प्रोजेक्ट के कर रहा है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के का नाम होगा प्रोजेक्ट कल्कि, क्योंकि वो खुद को जीवित रखना चाहता है। एंड इसका भी उसने एक्सप्लेनेशन दिया है क्यों ये है। तो वो बोलना चाहता है कि सुप्रीम यास्कीन ही कल्कि है एंड वो दुनिया में जो इंसान लगभग सब कुछ खत्म कर रहा है, ये एनवायरमेंट हो गया, पृथ्वी के रिसोर्सेस हो गए एंड ऑल्सो इंसान को मारा, इस चीजों की वजह से भगवान यानी कि भगवान कल्कि पहले ही अवतार ले चुके हैं एंड वो धीरे धीरे इंसानों से सब छीन लिया है एंड खुद के पास स्टोर कर लिया है, ताकि नए युग आने पर वो रिसोर्सेस फिर से पृथ्वी में दे सके। एंड वो कल्कि भगवान ही है, इसीलिए उन्होंने ये पापी इंसानों से सब कुछ छीन लिया है एंड खुद के पास रख लिया है एंड नया युग आएगा तो उसे फिर से पृथ्वी को वापस दे देंगे। ये पहला पॉइंट था। एंड दूसरा पॉइंट वो क्या एक्सप्लेन करता है कि एंडिंग में हमें ये भी दिखाया जाता है कि सुप्रीम यास्कीन गांडीव को भी छू लेता है, जो कि शैतान, राक्षस या अपवित्र शक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। वो कल्कि भगवान है, इसीलिए वो गांडीव को छू पाए। ये दूसरा उसने पॉइंट रखा है। तीसरा ये कहा है कि नया युग आएगा, ये सब बोल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली कल्कि भगवान खुद ही नया युग लाएंगे, इसीलिए वो कल्कि भगवान है। और भी कुछ बताया कि जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट से वो सीरम निकाल के वो खुद को बचा रहा था, क्योंकि वो खुद कल्कि भगवान है एंड वो उस सीरम से खुद को बचा के खुद की शक्तियों को रिकवर करके दुनिया को बचाना चाहता है। ये इसका पॉइंट है मेनली। मतलब एट द एंड वो यही बोलना चाहता है कि सुप्रीम यास्कीन ही कल्कि भगवान है एंड कली कोई और है जो इंसानों को मतलब अपने वश में करके पूरे दुनिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है एंड उसी से ये सुप्रीम यास्कीन या कहे तो उसके हिसाब से कल्कि भगवान बचा रहे हैं। अभी ये तो उस बंदे का थ्योरी था, बट क्या ये सच हो सकता है या प्रोबेबली यही होने वाला है नेक्स्ट फिल्म में? मैं बता दूं, ये थ्योरी काइंड ऑफ अतरंगी सी लग सकती है, यूनिक लग सकती है या अनएक्सपेक्टेड लग सकती है, बट ये होना काइंड ऑफ 90% क्या 95% नामुमकिन है। क्योंकि आप एक बात सोचिए, कल की 2898 मूवी जो बनाई गई है उसमें माइथोलॉजी का खास ध्यान रखा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अगर वो नेक्स्ट फिल्म भी बनाएंगे तो माइथोलॉजी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। मतलब हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में जो है सच में, मतलब जब जब विष्णु जी ने इस धरती पे अवतार लिया है, उन्होंने अधर्म के विनाश के लिए ही अवतार लिया है। वो खुद अधर्म करने नहीं निकल जाते कि मैं सबको मार दूंगा, इंसानों को खत्म कर दूंगा एंड फिर एक नया युग स्थापन करूंगा, ऐसा नहीं है। एंड अगर ऐसा ही होता कि सुप्रीम यास्कीन ही कल्कि है, तो वो कभी शंबाला के लोगों पर अटैक या शंबाला के जो मतलब जो रक्षक है या जो भी ये लोग है उन पर अटैक है, उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि हमारे वेदों और पुराणों में लिखा ही हुआ है, जो भगवान की शरणागति में रहेगा, जो भगवान को मानेगा, वही सिर्फ घोर कलयुग में बच पाएगा। सो वो लोग तो भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर हमला एंड उनको हार्म करने की कोशिश जरूर सुप्रीम यास्कीन नहीं करता अगर वो कल्कि भगवान खुद होता। सो ये तो कोई मुझे लॉजिक लगा ही नहीं कि ये हो सकता है। एंड और एक जो बात उसने कही कि
गांडीव को वो कैसे उठा पाता है। इसके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में ही बात किया था, मतलब पिछला जो मैंने एंडिंग एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरी को एक्सप्लेन किया था उसमें बात किया था कि कल्कि भगवान के एक ड्रॉप सीरम से ही सुप्रीम यास्किन जस्ट रिकवर हुआ है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कल्कि भगवान का कुछ ऑरा या काइंड ऑफ अंश टाइप का आ गया है, इसीलिए वो गांडीव को छू पाया है एंड उठा पाया है, अदरवाइज वो नहीं कर पाता, राइट। तो मुझे तो यही लगता है, यही थ्योरी लगता है। एंड और जो बताया गया है कि कल्कि ने खुद बचने के लिए इतने सारे प्रेग्नेंट महिलाओं को दर्द दिया, कष्ट दिया, मार दिया, एंड ऑल्सो ये जो चीजें, ये सब कुछ जो यास्किन ने किया है, पृथ्वी से सब कुछ खींच लेना, जो मेन थिंग है ना हमारे पुराणों, हमारे वेदों के अनुसार कि भगवान जब जब धरती पे आए हैं अधर्म के नाश के लिए आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो इस श्लोक के हिसाब से हम जो समझते हैं कि हर युग में भगवान जब भी आए हैं सो धर्म प्रतिष्ठा के लिए आए हैं, धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, निर्दोषों की रक्षा के लिए आए हैं। सो भगवान कैसे खुद निर्दोषों का प्राण अपने स्वार्थ के लिए या खुद बचने के लिए ले सकते हैं। सो ये थ्योरी कंप्लीटली बकवास है। अगर ये बंदा कहना चाहता है कि क्रिएटिव लिबर्टी होती है फिल्म मेकर्स की, तो उस हिसाब से वो पुराण या वेद की कुछ चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये किया ना, कल्कि का पार्ट 2 पूरा फ्लॉप जाएगा, क्योंकि ये कल्कि जो फिल्म हिट गया है, ब्लॉकबस्टर हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ माइथोलॉजी की वजह से मेनली हुआ है। क्योंकि VFX अच्छा है, मैं मानता हूँ, म्यूजिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट अगर माइथोलॉजी में गलत सलत चीजें क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे घुसा देते ये लोग ना, तो ये फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप हो जाती। क्योंकि लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है महाभारत के साथ, कृष्ण के साथ, दशम अवतार के साथ, सारे चीजों के साथ। सो उस हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते ना ये लोग। तो ये तो थ्योरी मुझे पूरा बकवास लगी। बाकी आप लोग क्या बोलना चाहेंगे ये थ्योरी सुन के, वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। एंड फ्यूचर में भी ऐसे ही इंडियन सिनेमा रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।